नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ आवर में। आज हम लोग बात करेंगे भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बारे में। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने भारत में चारों तरफ हाहाकार मचा कर रख दिया है। अस्पतालों में लोगों को ना बेड मिल रहे हैं, ना ऑक्सीजन मिल रही है और ना ही दवाइयाँ मिल रही हैं। मरने वाले लोगों का कहना है कि अगर हमारे देश में स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी होती तो हमारी जान नहीं जाती। वहीं पर शमशानों में और कब्रिस्तानों में अंतिम संस्कार के लिए लोगों को जगह नहीं मिल रही है। परिजनों को यमुना नदी में बहा दे रहे हैं या फिर अपने परिजनों को गंगा घाट के किनारे दफना दे रहे हैं। गंगा घाट के किनारे दफनाने वाले लोगों की संख्या सैकड़ों में है। लेकिन आज हमें यह समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि हमारे देश की स्थिति पीक पर पहुंच चुकी है या फिर पीक पर पहुंचने वाली है। पीक का मतलब यह होता है कि लोगों के संक्रमण होने की दर सबसे अधिक होती है और लोगों के मरने की संख्या भी सबसे अधिक होती है। संक्रमण की दर में कमी तो आई है, लेकिन मरने वालों की संख्या 4000 से नीचे नहीं जा रही है। हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारा देश पीक से निकल चुका है या फिर अभी भी स्थिति बहुत ही दयनीय और दर्दनाक में। अप्रैल में 9,60,000 केसेस दर्ज किए गए हैं, जो पूरे विश्व की 1/3 हिस्सा है और ब्राज़ील और अमेरिका के 3 गुना है। अगर हम लोग भारत के कोरोना वायरस के चार्ट पर नज़र डालें तो 8 मई को लगभग पीक पार करके 12वें दिन हमारे देश की कोरोना केसेस 22% में गिरावट आई है। लेकिन इसमें से 15 सबसे ज़्यादा आबादी वाले राज्यों में यह माना गया है कि यहाँ पर कोरोना वायरस की केसेस पीक पर आकर चले गए हैं। वहीं पर देखा गया है कि दिल्ली में जिस तरह के कोरोना केसेस मामले आ रहे थे, वहाँ पर लगातार गिरावट आ रही है। वहीं पर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार में भी कोरोना के मामले धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लेकिन मृत्यु दर अभी भी कम नहीं हुई है। मृत्यु दर अभी भी ज्यों का त्यों। इन 20 राज्यों में देश की 97% आबादी रहती है और 95% कोरोना के केसेस इन्हीं राज्यों से आए हैं। तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में अभी भी कोरोना के केसेस में कुछ कमी नहीं आ रही है। हम ये कह सकते हैं कि यह देन इलेक्शन की है, जिससे इन राज्यों में कोरोना के केसेस में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है और मृत्यु दर भी वृद्धि हो रही है। इनमें से 5 सबसे आबादी वाले राज्यों में यह देखा गया है कि संक्रमण की दर पीक पर पहुंचकर निकल चुकी है, लेकिन वहीं अभी भी पश्चिम बंगाल में संक्रमण की दर दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। मान लगाना एकदम आसान नहीं होगा कि यह संक्रमण की दर पीक पर कब पहुंचेगी और कोरोना वायरस के केसेस में गिरावट कब आएगी। कोविड के लेकर हमारे देश की राजनीति भी चरम पर पहुंच चुकी है। 15 मई 2021 को दिल्ली एनसीआर में काले रंग की बोर्ड लगाई गई थी, जिस पर यह लिखा हुआ था कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पर भी FIR दर्ज किया गया है। इसको लेकर हमारे देश की राजनीति भी गर्म हो गई है। वहीं पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तथा देश के अन्य नेताओं ने भी अपना प्रोफाइल पिक्स चेंज करके यह कहा कि हमें भी गिरफ्तार करे मोदी सरकार, अगर उनमें हिम्मत है तो। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तथा अन्य नेताओं ने भी यह इमेज शेयर करते हुए कहा है कि हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी, और इस संदर्भ में कहा है कि हमें भी अरेस्ट करें। देश में न्याय व्यवस्था ऐसी हो गई है कि अगर कोई व्यक्ति कोई बोर्ड लगा देता है तो उसे अरेस्ट करना पड़ता है। क्या हमारे देश की स्थिति ऐसी हो गई है कि अगर कोई व्यक्ति बोर्ड लगा देता है या फिर किसी तरह का इमेज शेयर कर देता है तो इस पर केस और FIR दर्ज हो जाती है। 2021 के भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक ट्विटर पे इमेज शेयर किया और इमेज शेयर करते हुए कहा कि कांग्रेस टूल किट के माध्यम से देश की छवि को खराब कर रही है तथा नरेंद्र मोदी की छवि को खराब कर रही है। डॉक्यूमेंट के संदर्भ में कांग्रेस के नेताओं ने यह कहा है कि यह डॉक्यूमेंट फर्जी और झूठा है। देश की स्वाभिमान तथा सम्मान कांग्रेस के नेताओं के लिए सबसे पहले सर्वोपरि है। इसके खिलाफ में वह FIR दर्ज करवाएंगे। यह मुद्दा बढ़ता जा रहा है, आग की तरह फैलता जा रहा है। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी न्यूज़ आवर को सब्सक्राइब करें।